स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। लोग घर तो बना लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पेंट भी कर देते हैं, पूरा घर रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद क्रैक आ जाता है घर में। इस क्रैक को कैसे ठीक करें और क्रैक क्यों आता है, पूरा डिटेल मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पे देखिए विंडो के पास क्रैक आया हुआ है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन करते वक्त ये मिस्टेक किया गया है, गलती किया गया है, जिसकी वजह से क्रैक आया है। यहाँ पे भी देखिए विंडो एल्युमिनियम सेक्शन लगा हुआ है, लेकिन एल्युमिनियम सेक्शन के बगल में क्रैक आया हुआ है। ये क्रैक कैसे आ गया, ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लोग घर बना देते हैं, कंट्रैक्टर को दे देते हैं, सही सुपरविजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है। और ये क्रैक देख रहे हैं नीचे पूरा, यहाँ पे तो क्रैक आया ही आया है। यहाँ पे जो गैप है उसको फिल सही से नहीं किएगा, लेकिन नीचे से क्रैक चला गया है। और इस तरह से क्रैक को रोकने के लिए क्या करना चाहिए ये मैं बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। देखिए ये क्रैक जो है, दोनों का गैपिंग जो है, यहाँ पे गैप आ गया है और गैप करते समय इसमें जो मोटार मसाला है वो सही से नहीं भरा गया है, जिसकी वजह से ये क्रैक यहाँ पे आ गया है। तो ये सुपरविजन और मेसन की गलती की वजह से हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया और ये एल्युमिनियम सेक्शन लगाते समय ठोक ठाक हुआ है, जिसकी वजह से क्रैक आ गया। लेकिन ये क्रैक ऊपर तक गया है, कहीं कहीं दीवालों में क्रैक आ जाता है। उस क्रैक को क्यों आता है दीवार में क्रैक, यहाँ पे देखिए ये कॉलम है और कॉलम के बाद ये क्रैक आया हुआ है। ये ब्रिक वर्क और कॉलम जो स्ट्रक्चर है उसके बीच के ज्वाइंट सही से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये क्रैक आया हुआ है। इस क्रैक को कैसे ठीक करें ये भी मैं बताऊंगा। और ये कंस्ट्रक्शन करते वक्त अगर आप ध्यान देते हैं तो ये क्रैक नहीं आया। ये देखिए मेजर क्रैक, ये दीवालों में क्रैक आ चुका है। अब ये क्या करें, ये किसके रीजन से आता है। अगर इस तरह से आपके घर में क्रैक आता है तो ये मेजर फुटिंग जो फाउंडेशन घर का बेस डालते हैं वो सही से नहीं डलता हो और ये सेटल डाउन हो जाता है। आपका क्या होता है, फुटिंग सेटल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से दीवारों में चारों तरफ क्रैक आएगा। ये कुछ भी लगा दीजिए, कैसे भी करिएगा, ये क्रैक सही नहीं होने वाला है। तो ये आपको क्या करना है, घर बनाते समय ध्यान देना है। अब ये देखिए कॉलम और जो ये वाल के बीच में जो ज्वाइंट है यहाँ पे क्रैक आता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ इस घर में यहाँ पे क्रैक नहीं आया हो। रीज़न ये है कि यहाँ पे सही से ज्वाइंट को मेंटेन किया गया है और प्लास्टर सही किया गया है, इसकी वजह से क्रैक नहीं आया। लेकिन कहीं कहीं आपको क्रैक ये देखने को मिलेगा। चलिए और हम क्रैक दिखाते हैं। बीम बॉटम के पास क्रैक आता है, यहाँ पे क्रैक आता है। तो यहाँ पे क्रैक आता है कहीं कहीं क्योंकि सही से जुड़ाई नहीं होता है, चुनाई नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रैक आ जाता है। ये भी बताऊंगा। देखिए ये क्रैक आया हुआ है, ये जो क्रैक है आपका कॉलम के पास एकदम सीधा स्ट्रेट क्रैक है। अगर स्ट्रेट क्रैक आता है तो ये मान लीजिए ज्वाइंट का क्रैक है, कॉलम का क्रैक है। और किसी एंगल पे आता है, दीवालों में आ जाता है, ये फुटिंग की वजह से आता है। अब देखिए क्या होता है, जब आप घर बनाते समय ही आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम है और ब्रिक वर्क का ज्वाइंट है, यहाँ पे क्रैक आता है। अगर सही से दोनों ज्वाइंट को सही नहीं किया गया है तो आपको क्रैक आ जाएगा। इसमें दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रिक वर्क और साथ में कॉलम कास्टिंग करते वक्त करते हैं। तो उसमें जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलम के पास क्रैक आ जाता है। जहाँ भी आरसीसी का ज्वाइंट होता है वहाँ पे क्रैक आता है, आपको ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए सही से आपको ब्रिक वर्क करना होता है। साथ में इलेक्ट्रिक पाइप जहाँ पे आप डालेंगे वहाँ पे क्रैक आता है, क्योंकि वहाँ पे वॉइड रह जाता है, सही से मसाला मोटार नहीं जाता है, बाद में ड्राई हो जाता है। इसकी वजह भी रीजन है। तो आप क्या करें, क्रैक को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि विंडो के पास जो क्रैक आता है, तो देख रहे हैं सभी विंडो है, विंडो के नीचे बैंड डाला गया है जिसको सील बैंड बोलते हैं। ओके, तो आपको विंडो के पास क्रैक ना आए कॉर्नर पे, जैसा कि मैंने दिखाया, तो उस तरह से क्रैक ना आए, क्रैक को रोकने के लिए आपको बैंड डालना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए विंडो है, विंडो के नीचे बैंड डाला गया है। ओके, 10 इंच का वाल है और 10 इंच के वाल पे आपको 3 इंच का आपका बैंड डाला गया है। और जितना विंडो का साइज है उससे तो आपको इसका मोटाई 3 इंच कम से कम रखना है, 2 इंच भी डाल सकते हैं। स्टील इसमें डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। और इसका जो दूरी है आपको कम से कम 8 इंच रखना है, जो साइज है उससे आपको 8 इंच यहाँ पे इस तरह आप करिएगा तो विंडो के पास आपको क्रैक नहीं आएगा। तो घर बना
देखिए, सिविल साइड नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। देखिए, क्रैक क्यों नहीं आया, इस पे मैं बता दिया कि क्रैक आया हुआ था, क्यों आया हुआ था, और अगर इस तरह से आप वर्क करते हैं तो विंडो के पास क्रैक नहीं आएगा। और साथ में ये भी ध्यान देना है, जो आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ब्रिक का जो देख रहे हैं ये ज्वाइंट है, जो लेयर है, यहाँ पे मोटा मसाला आपको नहीं देना है, 1/2 इंच ही देना है। अगर ज़्यादा इस तरह से, देखिए ज़्यादा किया हुआ है, अगर इस तरह से ज़्यादा आप लेयर के बीच में मोटार देंगे तो यहाँ पे क्रैक आएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। अब देखिए, दो तरह से स्ट्रक्चर होता है। एक आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये आपका पहले कॉलम बीम कास्टिंग कर दिया गया, फिर आपको ब्रिक वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम के पास क्रैक आने के चांसेज बढ़ जाता है। जो भी आरसीसी ज्वाइंट होता है वहाँ पे क्रैक, जैसे ये कॉलम के ब्रिक वर्क के पास है, यहाँ पे अच्छे से आपको खचाई करना है, फिलिंग करना है मोटार को, तब आपका ये देखिए ये आपका कॉलम के पास क्रैक आया हुआ। इसको रोके कैसे, कॉलम के पास क्रैक ना आए, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉलम का जो क्रैक आया हुआ है, इसको रोके कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप प्लास्टर करते हैं, जब आप कॉलम बना लेते हैं, ब्रिक वर्क बना लेते हैं, तो आपको प्लास्टर करना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लास्टर करने के बाद इस तरह से आपको चिकन मेश लगाना है ज्वाइंट के पास, जहाँ जहाँ भी स्ट्रक्चर का आरसीसी ज्वाइंट है, आपको चिकन मेश लगाना है और फिर आपको प्लास्टर करना है। तब जाकर यहाँ पे कॉलम के पास क्रैक आने से आप क्रैक नहीं आएगा आपके पास। इस तरह से अगर आप चिकन मेश लगाते हैं तो क्रैक नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चिकन मेश ही नहीं लगाना है, साथ में कॉलम के बीच का जो ज्वाइंट है अच्छे से फिल होना चाहिए। दूसरा एक आता है कि आप क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं और फिर बाद में आपको कॉलम कास्टिंग करते हैं। अगर इस तरह आप करते हैं तो आप यहाँ पे क्रैक नहीं आएगा। लेकिन ये आप छोटे जैसे G+1 बनाना है, तभी आप G+2 बनाना है तो कीजिए, क्योंकि आपको फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनाना होता है। इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए, दूसरा तीसरा जो क्रैक मैंने बताया था कि जो फाउंडेशन आपका सेटलमेंट हो जाता है, वालों में क्रैक आता है, तो जब कभी भी फुटिंग डालिएगा आप रिक्वायर्ड डेप्थ तक जाइए और हार्ड मिट्टी, यानी कि जो सॉइल होता है उस हार्ड होना चाहिए। लूज सॉइल पे कभी भी आपको फुटिंग का बेस नहीं डालना है, घर का फाउंडेशन तैयार नहीं करना है। रिक्वायर्ड डेप्थ तक जाइए, उसको हार्ड बनाइए और एज पर इंजीनियर के एडवाइस से बनाइए, तब जाके आपको क्रैक नहीं आएगा। लोग क्या करते हैं कि एक होल बना देते हैं, लूज मिट्टी पे डाल देंगे, तो उसमें क्या होता है, बीम आपको फुटिंग आपका सेटल डाउन होता है। जब कभी भी घर में आप फिलिंग करते हैं तो उसको कंपैक्शन कीजिए। देखिए, क्रैक को रोकने के लिए, जैसे कि जो खिड़की के पास जो क्रैक आता है, जो विंडो के पास जो क्रैक आता है, उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, विंडो के नीचे आपका कम से कम 3 इंच का आपको बैंड डालना है, यानी कि कंक्रीट बैंड होगा। अगर इसमें आप स्टील डालते हैं तो और बेटर है, और स्टील नहीं डालते हैं तो कोई बात नहीं है। ओके, और इसका ग्रेड होगा M15 1:2:4। और जो खिड़की का जो मान लिया जाएगा, आपका खिड़की का साइज 4 फीट है, तो 8 इंच इधर ज़्यादा आपको बैंड डालना है और 8 इंच इधर आपको बैंड डालना है। जैसा कि मैंने बताया कि खिड़की के पास जो क्रैक आता है ना, ये क्रैक यहाँ पे जो आता है इसको रोकेगा। ओके, चलिए, जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो जो आप ब्रिक वर्क करते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर जो लोग करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका स्लैब बीम हो जाता है और ये ब्रिक वर्क हो जाता है। तो इसका जो ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट अच्छे तरफ से फील होना चाहिए। क्या करता है लोग, फिर ब्रिक वर्क करते करते अगर 1 इंच का गैप आता है, 2 इंच का गैप आता है, तो मसाला भर देता है। तो इस एरिया में आपको अगर इस तरह कंडीशन होता है तो आपको मसाला का सीमेंट मोटार नहीं भरना है, आपको इसमें कंक्रीट को फिल करना है। यानी कि कंक्रीट इस ज्वाइंट जो है आपका, यहाँ पे अगर 2 इंच गैप आ जाता है यहाँ पे टॉप में, तो आपको मोटार का मसाला नहीं फिल करना है। ध्यान रहिए, आपको क्या करना है, कंक्रीट बना करके, यानी कि जो आप डीपीसी में बताया बैंड डालते समय जो यूज करते हैं, वहीं आपका गिट्टी, सीमेंट और सैंड आपको डालना है यहाँ पे, तब जाके ये क्रैक को रुकेगा और अच्छी तरह से, नहीं तो यहाँ पे क्रैक आता है। ओके,
कहीं भी स्ट्रक्चर का जो ज्वाइंट है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका कॉलम है और ये ज्वाइंट है, तो ये ज्वाइंट भी अच्छी तरह से होना चाहिए। नहीं यहाँ पे चिकन मेश लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? चिकन मेश लगना चाहिए ज्वाइंट पर। और यहाँ प्लास्टर करने से पहले यहाँ पर भी चिकन मेश होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया और फोटो में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी चिकन मेश आप लगाएंगे, नहीं तो ये क्रैक आता है, जैसे कि मैंने आपको क्रैक दिखा। तो इस तरह से आप क्रैक रोक सकते हैं कॉलम के पास, और जो ज्वाइंट है वहाँ पे जो क्रैक आएगा। और एक और मैं बात बताऊँ कि जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो ज्वाइंट जो होता है ना ब्रिक वर्क का, हर लेयर का, तो ये 10 से 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा आप देखिए, दूसरा क्रैक कैसे आता है। जब आप 5 इंच का या 4 इंच का वाल का चुनाई करते हैं, जोड़ाई करते हैं, तो आपको ये सील बैंड पे जो सील लेवल होता है, जैसे आपका यहाँ से मान खिड़की के बॉटम का नीचे मैंने सील बैंड जो बताया था, तो आपको एक बैंड प्रोवाइड करना होगा। 5 इंच का जो वाल आप चुनाई करेंगे, 4 इंच या 5 इंच, तो आपको सील लेवल पे और लिंटर लेवल पे आपको कंक्रीट बैंड डालना होगा। तब इसको ये देखिए ब्रिक वर्क को मजबूती भी मिलेगा, और दूसरी बात क्रैक जो आएगा ना, जो मान लीजिए यहाँ से क्रैक हो रहा है, तो क्रैक होगा यहीं तक आकर रुक जाएगा। ये क्रैक ऐसे नहीं आने देगा, ये क्रैक को भी रोकेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी ब्रिक वर्क करते हैं तो आपको 2 तरह से बैंड डालना होगा। एक सील पे लेवल पे बैंड डालना है और एक लिंटर लेवल पे बैंड डालना है। ओके।